हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारत में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक नई जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि एनटीए द्वारा जो यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित कराई जाती है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 20 अप्रैल से 10 मई के बीच इसका फॉर्म फिल किए जाने हैं। तो आप समय रहते इसको भर लीजिएगा। इसमें यदि आपका जीआरएफ क्लियर हो जाता है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और यदि आपका जीआरएफ इसमें हाईएस्ट परसेंटेज आपका होना जरूरी है। यदि इसमें कुछ कम मार्क्स आते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो आप पीएचडी करने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको जेआरएफ के लिए 30 साल से अधिक उम्र का नहीं होना है। 1 जून को इसमें आयु वर्ष की गणना की जाएगी। तो और इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन भी है अदर्स के लिए, वुमेन, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो 30 साल से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, तभी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इस परीक्षा में वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है उसी सब्जेक्ट से आपका ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। और 55% आपका पीजी में होना बहुत ज़रूरी है उस सब्जेक्ट में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए 50% अंक होने जरूरी हैं पीजी में। और यूजीसी नेट उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए ज़रूरी है। और अन्य वर्ग के लिए 35% अंक लाना अभ्यर्थी को 35% अंक प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। ये अन्य वर्ग है ओबीसी, एससी, एसटी व दिव्यांग। ये जो परीक्षा है ये 83 सब्जेक्ट्स में आयोजित कराई जाएगी। इन ओएमआर, पेन एंड पेपर, और पेन एंड पेपर यानी कि ओएमआर पर आपको गोले भरने होंगे। अब ऑनलाइन ये बंद हो चुका है, पहले ये ऑफलाइन होती थी, इसी प्रकार से अब होगी। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें आप काले डॉट पेन से सर्कल बॉक्स फिल करेंगे जो राइट का आंसर होगा। तो आइए इसका शेड्यूल देख लेते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की डेट है 20 अप्रैल से 10 मई के बीच। 20 अप्रैल से 10 मई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन इसको भरना होगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू क्रेडिट कार्ड, इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन पेमेंट होगा 11 मई से 12 मई के बीच। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपकी कोई मिस्टेक, त्रुटि हो गई है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी, तो उसको करेक्ट करने का समय आपको दिया जाएगा 13 मई से 15 मई के बीच। तो यदि इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए इसकी फ़ीस है 1150 रुपये। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए है 600 रुपये। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए है 325 रुपये। तो आप इसको समय रहते फिल कर लीजिएगा। और यदि आप संस्कृत सब्जेक्ट में आप अपना जेआरएफ और नेट परीक्षा पास करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर स्टडी विद भारत पर भी संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, कराई जा रही है। तो आप इस पर विगत वर्षों के 16 प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और नेट जेआरएफ से संबंधित तैयारी मेरे चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और काफ़ी कम समय बचा है, लगभग 1.5 महीने का समय बचा है। तो आप अभी से पूरे मनोयोग से लग जाइएगा नेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए। फॉर्म फिल करते ही आपको तैयारी करनी होगी। ऐसा आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे, नेट जेआरएफ आपका क्वालिफाई होगा और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।